सक्सेस के लिए पर्सनैलिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है और ये हम सभी जानते हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप इसको वॉच कर रहे हैं, तो अगर आप ये एंटरटेनमेंट के लिए वॉच कर रहे हैं तो आप गलत चैनल पे आ गए हैं। अगर आप सीरियसली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इस कोर्स को भी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। नंबर 1, इसके लिए आपको समय भी देना पड़ेगा क्योंकि ये एक कोर्स है। दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ स्टडीज़ विच यू आर गोइंग टू डू ओवर हियर विद मी। तो आपको, जैसे आप स्कूल के अंदर कम से कम आधे घंटे की क्लास अटेंड करते हैं, कॉलेज के अंदर कम से कम 50 मिनट की क्लास होती है, इसी तरह से हो सकता है ये लेक्चर्स भी कुछ लंबे हों। अगर आप में पेशेंस है तो ही आप इस डेवलपमेंट कोर्स का फ़ायदा उठा पाएंगे, अन्यथा नहीं। और इस कोर्स को जैसे आगे ये बढ़ेगा, या तो आपको नोटपैड लेके बैठना पड़ेगा, पेन और नोटपैड, और पॉइंट्स को लिखते रहना पड़ेगा, वरना आपको ये वीडियो बार बार वॉच करनी पड़ेंगी। और साथ में आपको जो है उसका सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। जो बातें आपको बताई जाती हैं, जो आपको बातें कही जाती हैं, उनको जो है आपको बैठ के अकेले में बैठ के शांति से मन में मनन करना पड़ेगा, बैठ के कि क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है और इस चीज़ को हमको कैसे अपने ऊपर इनकलकेट करना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तभी आपका जो है चेंज हो पाएगा। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसके लिए समय लगेगा। ओवरनाइट करिश्मा तो इस संसार में नहीं होते हैं। आपको जो है उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंटिन्यूसली डू द एफर्ट्स टू चेंज योर पर्सनैलिटी, ओके, एंड डू व्हाट आई से। आपको वो करना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे बताया जाता है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बिना संकोच के आप लिख के भेजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर आप चैटिंग वाली ही इंग्लिश या हिंदी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। बस मेरे पास मैसेज पहुंच जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, जिससे कि, क्योंकि ये एक ऑनलाइन कोर्स है और यूट्यूब के द्वारा आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप जो है ये कोर्स किसी इंस्टीट्यूशन में जाके करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके लिए, और तब आप उसको सीरियसली लेंगे। लेकिन मानव की ये भी एक मानसिकता होती है कि जो चीज़ उसको फ्री में मिलती है ना, उसकी वो कदर नहीं करना जानता। तो मैं तो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द मनी टू जॉइन दिस कोर्स, क्योंकि मेरा मकसद ही ये है कि मैं अपने ज्ञान को बांटना चाहता हूँ। मरने से पहले जितना भी ज्ञान मेरे पास है, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट अवे, क्योंकि मरने के साथ जो है माता सरस्वती साथ ही चली जाती है इंसान के, पूरा ज्ञान साथ ही चला जाता है। तो आई वॉन्ट टू लीव दैट नॉलेज विच आई हैव गेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड आई एम स्टिल स्टडिंग। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि अपडेट रहना आज के संसार में बहुत ज़रूरी है। अभी 2 महीने पहले ही मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोर्स ख़त्म करके चुका हूँ और अब जो है मैं यूट्यूब एल्गोरिथम के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है लर्निंग का। तो ये चीज़ें भी आपको मन के अंदर बसा लेनी है अगर आप जो है अच्छी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं। तो साथ में अगर आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं, उसके बदले में आप मेरे को ये 4 चीज़ें दे दीजिएगा बस। नंबर 1, जस्ट लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर दैट चैनल एंड राइट द कमेंट्स, क्योंकि वो एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके मन में क्या है वो मेरे तक जब तक नहीं पहुंचेगा तो मैं अपने कोर्स को, अपनी बातों को और ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाऊंगा। आप क्लासरूम के अंदर होते हैं तो आप अपने टीचर से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर जस्ट वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल तो आप जो है मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो उसका सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के आप मेरे को भेजिए, जिससे कि मैं उसके हिसाब से मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपकी क्वेरीज़ को बता पाऊँ, ठीक से समझा सकूँ। टाइम टू टाइम मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूँगा और ज़्यादातर एग्जांपल्स मैं अपने ऊपर भी लूँगा, क्योंकि इंसान अपना जज बेस्ट होता है। और
वो अपने आपको एग्जाम्पल बना सकता है तो ठीक है, किसी और का एग्जाम्पल बना दिया, किसी को ऐतराज़ हो जाएगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादातर अपने आप को ही एग्जाम्पल बना के यहाँ पे पेश कर सकता हूँ। तो डोंट थिंक कि भाई आप ऐसा, ये सर क्यों ऐसा बार बार करते हैं कि अपने ऊपर ही अपने आप को ही एग्जाम्पल बनाते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ एक सीधा साधा कारण है कि मैं किसी और को एग्जाम्पल नहीं बना सकता, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम। तो मैं अपने ही आपको ज़्यादा एग्जाम्पल बना के पेश करूँगा यहाँ पे। अब आते हैं जो फर्स्ट थिंग है, जो फर्स्ट चैप्टर आपका बनता है वो आता है ग्रूमिंग के ऊपर। देखिए व्हाट इज़ ग्रूमिंग। बेसिकली जो फर्स्ट इम्पैक्ट इंसान का पड़ता है वो फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके आउटर लुक से, आपके ड्रेसिंग सेंस से। तो आउटर लुक और ड्रेसिंग सेंस को, उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फीचर्स अच्छे नहीं हैं, आपके फीचर्स मतलब थोड़े अलग टाइप के हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं तो आप ये मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, इसमें लुक्स वर्सेस पर्सनैलिटी, कि लुक्स का पर्सनैलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। बट फर्स्ट इम्पैक्ट जो आपका पड़ता है वो आपके आउटर लुक से पड़ता है। अब ग्रूमिंग में क्या होता है कि अगर आप मेल हैं तो आपका हेयर स्टाइल आपके चेहरे के हिसाब से सूट करे। आप इस टाइप का हेयर स्टाइल ना बनाएं जो कि बहुत ही अजीब सा लगे। मीन्स टू से इज़, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप जो है किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी अपने चेहरे के हिसाब से जो है आप अपना हेयर कट करवाएं। और जितना डिसेंट हेयर कट होगा ना उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंसान के ऊपर कि ये बंदा जो है ना अच्छा है देखने में, मतलब अच्छा लग रहा है, ये कुछ आवारा टाइप का नहीं लग रहा है। नहीं तो अजीब अजीब से हेयर कट लोग बाग करवा लेते हैं तो पहला इम्पैक्ट ये पड़ता है पता नहीं यार क्या है ये। अब ठीक है, आप कोई डांसर है तो डांसर वो अपने हिसाब से जो है हेयर कट करवाएगा और अपने हिसाब से वो कपड़े भी पहनेगा। वो अगर बैगीज पहनता है या फटी हुई जीन्स पहनता है तो वो अपने डांस के हिसाब से पहनता है, उसके लिए चलेगा। लेकिन हम अगर नहीं करते हैं डांस तो हमको वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए ना। तो पहली चीज़ होती है कि हमको अपनी डिसेंसी का ध्यान रखना है कि हम डिसेंट लगें। हमारा हेयर स्टाइल, अगर हम बियर्ड रखना चाहते हैं तो हम बियर्ड रख सकते हैं, लेकिन वो भी सिस्टमेटिकली हम रख सकते हैं। जैसे मैंने मुस्टैचीज़ रखी हुई हैं, मैंने अपने हिसाब से अपने सिस्टमेटिकली रखी हुई हैं। कपड़े अगर आपको पहनने हैं वो थोड़े डिसेंट होने चाहिए, ठीक है, उसमें ऑफिशियल लुक होना चाहिए। ऑफिशियल लुक के लिए ड्रेसिंग सेंस में मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे दूं कि मेल्स के लिए स्पेशली कि या तो आप जो है प्लेन शर्ट्स का यूज़ करें या लाइनिंग वाली शर्ट्स का यूज़ करें। और अगर आप ऊपर डार्क शेड पहनते हैं तो नीचे आप लाइट शेड पहनिए, और नीचे अगर डार्क शेड पहन रहे हैं पैंट्स में तो शर्ट आपकी लाइट शेड में रहनी चाहिए। उस हिसाब से आपके शूज़ को जो है आप वेल मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ख़ास तौर पे जो गर्ल्स हैं ना, फीमेल्स हैं, वो हमेशा इंसान को, मर्द को जो है ना पहचानती है अपने उनके जूतों से ही हैं, जूतों से, क्योंकि वो नज़र मिला के नहीं देखेंगी लेकिन वो आपके जूते देख के आपको पहचान जाएंगी कि ये क्या है इंसान। तो शूज़ जो है एलिजिबल होना चाहिए। फ़ीमेल्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, फ़ीमेल्स के पास तो भरमार है, इतनी सारी ड्रेसेस होती हैं, लेकिन प्लीज़ कृपया करके ऐसी ड्रेसेस मत पहनिए जो कि आपको कुछ अलग टाइप का मैसेज भेजें पब्लिक के अंदर। आप डिसेंट ड्रेसेस पहनिए जिससे कि आपकी इज़्ज़त समाज के अंदर ज़्यादा होगी और आपका इम्पैक्ट भी ज़बरदस्त होगा। आज हमारी इंडियन ड्रेसेस जो है ना विदेशी लोग भी पहन रहे हैं। हमारे घाघरे, हमारे जो है ये साड़ी वगैरह बहुत पसंद की जाती है विदेश के अंदर। दैट इज़ अनदर थिंग कि उन लोगों को बेचारों को बांधनी नहीं आती साड़ी, तो इसलिए पहन नहीं पाते हैं, पर वो पसंद बहुत करते हैं। तो हमारी इंडियन ड्रेसेस का जो अपना एक कल्चर, अपना कल्चरल हेरिटेज है, उसको तो आप मेंटेन करते करते हैं, साथ में अपनी डिसेंसी को भी आप मेंटेन करते हैं। तो फर्स्ट इम्पैक्ट इंसान का पड़ता है उसकी आउटर लुक से, और सेकंड इम्पैक्ट जो इंसान का पड़ता है वो पड़ता है उसकी कम्युनिकेशन से। अब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि हाउ टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। तो कम्युनिकेशन के लिए देखिए, ये एक बात बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा तभी आप इफ़ेक्टिवली कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो सिर्फ अगर आप
एक किताबी कीड़े हैं और सिर्फ एक थियोरेटिकल नॉलेज रखते हैं अपने सब्जेक्ट से मतलब केवल, तो आप उतनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समाज में तो हम हर टाइप के व्यक्ति से मिलते हैं और हर टाइप के व्यक्ति से हमको काम भी पड़ता है, और हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो हर इंसान के ऊपर इम्पैक्ट डाले। फॉर दैट वी नीड टू इंक्रीज आवर नॉलेज इन वेरियस सब्जेक्ट्स। बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स, आप में से भी कुछ ऐसे रहे होंगे जो कि लिटरेचर से भागते थे या ये सोचते थे ये लिटरेचर क्यों रख दिया है हमारे कोर्स के अंदर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेल्थ दिस लिटरेचर। बट भाई लिटरेचर जो है ना, लिटरेचर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, साहित्य हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, बंगाली का हो या चाइना का हो या कहीं किसी भी कंट्री का लिटरेचर हो, लिटरेचर जो है आपके जीवन की एक मिरर इमेज है। यानी कि जीवन में जैसा कुछ जो कुछ होता है और जीवन कैसा है क्या है, वो ये लिटरेरी लोग जो है ना अपनी लिटरेचर के द्वारा या तो लिख के बताते हैं या फिर पोएम्स के द्वारा जो है वो लोग बताते हैं बहुत क्लियरली। और पोएम्स की तो बताएं, जब बोलते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो एक एक कविता के अंदर एक मैं तो लिटरेचर पढ़ाता आया हूँ 30 साल से। वो बात अलग है कि मैं साइंस का स्टूडेंट था, देन आई शिफ्टेड ओवर टू दिस लिटरेचर, क्योंकि मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आया, तो मैंने लिटरेचर का ही मैं टीचर बन गया। तो एक एक लाइन के अंदर इतनी गहराई होती है, एक एक सेंटेंस के अंदर इतनी गहराई होती है ना कि उसको समझने के लिए मतलब मज़ा आ जाता है रियली। तो लिटरेचर को पढ़िए आप, और लिटरेचर जो कोई भी जो लैंग्वेज होती है ना, उस लैंग्वेज में लिखे हुए लिटरेचर्स में मतलब ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। अब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस तो ज़रूर किए होंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर क्या कहीं कोई लिमिटेशन है? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है आपकी हेल्थ के ऊपर हो सकता है, आपके न्यूट्रिशन के ऊपर हो सकता है, आपकी जो है स्पोर्ट्स के ऊपर हो सकता है, आपकी जो है थिंकिंग के ऊपर हो सकता है, आपकी हैबिट्स के ऊपर हो सकता है। देयर आर सो मैनी टॉपिक्स इन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, यू कांट इवन काउंट देम। मीन्स टू से इसके लिटरेचर जो है बहुत वाइड एस्पेक्ट है, और इससे जो है इसको पढ़ने से आपको सभी टॉपिक्स और सभी चीज़ों की नॉलेज आपकी बढ़ जाती है। और जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, जितना आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, उतना ही इफ़ेक्टिवली आप जो है कहीं पे भी जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। और वो कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से। जितना आप ज्ञान अर्जित कर लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, और उतने ही कॉन्फिडेंटली आप जो है सामने वाले से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इम्पैक्ट आपकी ग्रूमिंग, और सेकंड इम्पैक्ट आपका जब आप मुंह खोलते हैं, यानी कि मुंह खोलते के साथ ही इंसान की औकात पता चल जाती है ये कितना पानी में है। दिस इज़ अ फैक्ट। तो सेकंड इम्पैक्ट हमारा लैंग्वेज का पड़ता है। आज मैं सिर्फ ये 2 ही बातें आपको बताऊंगा, और जो ऊपर मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है उन बातों का आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है जितनी भी बातें बताई जाएं उनको बैठ के ठंडे दिमाग से अकेले में बैठ के जो है सेल्फ इवैल्यूएशन ज़रूर करिए, लॉजिकली सोचिए उसको, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आपको लगातार कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में जाके आपको जो है उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे। दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, एंड दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड्स ऑल्सो। तो आज फर्स्ट लेसन के अंदर मैं इतना ही बताऊंगा, फिर नेक्स्ट लेसन में अगली 2 कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, एंड एन्जॉय योर हॉलीडेज एंड एन्जॉय योर लाइफ।